थकावट बिना दौड़ेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, अभी नया बल प्राप्त करेंगे, जरूर नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, अभी नया बल प्राप्त करेंगे, जरूर नया बल प्राप्त करेंगे। प्यासी भूमि पर बहाएगा सोताओं को, सूखी हुई भूमि को बदलता सुंदर जल का तार। प्यासी भूमि पर बहाएगा सोताओं को, सूखी हुई भूमि को बदलता सुंदर जल का तार। नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, अभी नया बल प्राप्त करेंगे, जरूर नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, अभी नया बल प्राप्त करेंगे, जरूर नया बल प्राप्त करेंगे। शैतान के गढ़ों को सत्य से तोड़ डालेंगे, क्रूस को लेते हुए हम जय का झंडा फहराएंगे। शैतान के गढ़ों को सत्य से तोड़ डालेंगे, क्रूस को लेते हुए हम जय का झंडा फहराएंगे। नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, अभी नया बल प्राप्त करेंगे, जरूर नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, अभी नया बल प्राप्त करेंगे, जरूर नया बल प्राप्त करेंगे। जिनको प्रभु छुड़ाया है वे मगन होकर लौट आएंगे, जय जयकार करते हुए वे सिय्योन में आ जाएंगे। जिनको प्रभु छुड़ाया है वे मगन होकर लौट आएंगे, जय जयकार करते हुए वे सिय्योन में आ जाएंगे। नया बल प्राप्त करेंगे, अभी नया बल प्राप्त करेंगे, अभी नया बल प्राप्त करेंगे, जरूर नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, अभी नया बल प्राप्त करेंगे, जरूर नया बल प्राप्त करेंगे। शैतान के गढ़ों को सत्य से तोड़ डालेंगे, क्रूस को लेते हुए हम जय का झंडा फहराएंगे। शैतान के गढ़ों को हम सत्य से तोड़ डालेंगे, क्रूस को लेते हुए
हम जय का झंडा फहराएंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, अभी नया बल प्राप्त करेंगे, जरूर नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, अभी नया बल प्राप्त करेंगे, अभी नया बल प्राप्त करेंगे, जरूर नया बल प्राप्त करेंगे, यहोवा प्रभु छुड़ाया है, वे मगन होकर लौट आएंगे, जय जयकार करते हुए वे सिय्योन में आ जाएंगे, जिनको प्रभु छुड़ाया है वे मगन होकर लौट आएंगे, जय जयकार करते हुए वे सिय्योन में आ जाएंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, अभी नया बल प्राप्त करेंगे, जरूर नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, अभी नया बल प्राप्त करेंगे, जरूर नया बल प्राप्त करेंगे, यहोवा की बाट जोएंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, उकाब की तरह उड़ेंगे, थकावट बिना दौड़ेंगे, यहोवा की बाट जोएंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, उकाब की तरह उड़ेंगे, थकावट बिना दौड़ेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, अभी नया बल प्राप्त करेंगे, जरूर नया बल प्राप्त करेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे, हम नया बल प्राप्त करेंगे, अभी नया बल प्राप्त करेंगे, जरूर नया बल प्राप्त करेंगे, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर, गाएंगे हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर, गाएंगे यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर, गाएंगे हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भर कर, गाएंगे यीशु जिंदा है, वो आने वाला है,
जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना। होशन्ना होशन्ना। और गाएं। हम्म। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारी जगह में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। मेरा प्रिय सबसे सुंदर, हजारों में हजारों में, मेरा प्रिय सबसे सुंदर, हजारों में हजारों में, यीशु यीशुआ मेरा प्रिय सबसे सुंदर, हजारों में हजारों में, मेरा प्रिय सबसे सुंदर, हजारों में हजारों में, राज सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। आमीन। राज सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। आमीन। राज सामर्थ और महिमा तेरी होवे सदा। में यीशुआ यीशुआ मेरा प्रिय सबसे सुंदर, हजारों में हजारों में, मेरा प्रिय सबसे सुंदर, हजारों में हजारों में, यीशुआ यीशुआ हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होश। होशन्ना। प्रभु का धन्यवाद हो ये। और अब हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। जिसको भी प्रभु अगुवाई करता है आप प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे भी आत्मा आपको कहता है प्रार्थना करने के लिए आपके पास अवसर है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका धन्यवाद हो आपके नाम के लिए, जो बड़ा नाम हमें दिया गया परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। ओ खुदा परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं जिस नाम से खुदा परमेश्वर हर एक घुटना टिकता है खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, और हर एक जीव अंगीकार करती है खुदावन परमेश्वर। उस नाम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु का नाम धन्यवाद हो प्रभु जी। यीशु का नाम हो खुदावन परमेश्वर, महिमा हो परमेश्वर की प्रभु जी। हालेलुया। उस नाम को हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर प्रभु जी। आज के दिन प्रभु जी हम सब बातों से पिता परमेश्वर प्रभु जी बढ़कर हम उसको महिमा देते हैं परमेश्वर प्रभु जी। उसके नाम को हम महिमा देते हैं प्रभु जी। उसके पवित्र सिंहासन के पास हम आते हैं खुदा परमेश्वर प्रभु जी, और प्रभु हम झुकते हैं खुदा परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको दंडवत
करते हैं प्रभु जी, हम आपको सजदा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि खुदावन परमेश्वर आप उसके योग्य हैं प्रभु जी, और आपके सिवा और कोई नहीं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, कोई नहीं है खुदावन परमेश्वर जो आदर के योग्य है, कोई नहीं है परमेश्वर जो महिमा के योग्य है परमेश्वर प्रभु जी, और कोई नहीं है खुदावन परमेश्वर जो अति सुंदर है खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, आप हमारे भोर के तारे हैं खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, ओ पिता हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। एक बार फिर से खुदावन परमेश्वर सिंहासन से अपनी महिमा को खुदावन परमेश्वर प्रभु जी हमें भर दीजिए खुदावन प्रभु, उस महिमा से भर दीजिए परमेश्वर, उस महिमा से भर दीजिए खुदावन, उस महिमा से ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका दीजिए प्रभु जी। एक बार फिर से हम चमक जाए खुदावन प्रभु जी। हालेलुया, और अपने जीवन से के हर एक अंधकार से प्रभु जी हम दूर हो जाए प्रभु। एक बार फिर से खुदावन परमेश्वर प्रभु जी उस अंधकार को उजियाले में बदलने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। हालेलुया, हर एक के जीवन में प्रभु जी उस अंधकार के को उजियाले में बदल दीजिए पिता परमेश्वर, और हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। हर एक जन आपके नाम से उठ जाए खुदावन प्रभु जी, और पिता परमेश्वर आपके नाम से प्रभु जी चमकने पाए परमेश्वर प्रभु जी। जैसे खुदावन परमेश्वर आपका वचन कहता है प्रभु जी कि हम दिया जला करके पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया पैमाने के पीछे नहीं रखते खुदावन प्रभु जी, लेकिन उसको चट्टान के ऊपर रखते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, होने दीजिए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, वो जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है खुदावन परमेश्वर, वो कोई कोई छुपा नहीं सकता परमेश्वर प्रभु जी। ओ खुदावन परमेश्वर वो नगर हम है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, ओ परमेश्वर प्रभु जी हम ऐसे चट्टान पे बसने पाए खुदावन परमेश्वर, उस नगर उस पहाड़ पे बसने पाए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, जहां आप हमें मिलते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, और उसकी रोशनी हर एक देश में फैलने पाए प्रभु जी, उसकी रोशनी हर एक जगह पे फैलने पाए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, हमारे अंदर जो आग है खुदावन प्रभु जी वो हर जगह फैलने पाए परमेश्वर प्रभु जी, उसकी रोशनी से हर एक जन को रोशनी मिलने पाए खुदावन प्रभु जी। हम ऐसे प्रार्थना करते खुदावन परमेश्वर। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया, ओ परमेश्वर एक बार फिर से जो आप सामर्थ है खुदा, सामर्थी परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया, हमारे जीवन में काम कर सकते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हमारे जीवन में काम करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, और आपने बहुत से काम किए हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आने वाले दिनों में खुदा प्रभु जी हम इस बात को देखने सकते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, विश्वास के साथ खुदा परमेश्वर प्रभु जी, कि हम और भी बड़ी बड़ी बातों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे खुदा प्रभु जी, हम और भी बड़े बड़े चमत्कारों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे खुदा प्रभु जी, हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट रूप से अपने जीवन में होते हुए देखेंगे खुदा प्रभु जी। और हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप सामर्थी है, आप ये करेंगे खुदा प्रभु जी। हालेलुया, क्योंकि ना तो बल से और ना तो शक्ति से, लेकिन सिर्फ आपकी आत्मा से खुदा प्रभु जी। हालेलुया, आपकी आमद आत्मा जो हमें बल देती है प्रभु जी, आपकी आत्मा जो पिता परमेश्वर हमें सामर्थ देती है खुदा प्रभु जी। हालेलुया, उस समझ को देती है खुदा परमेश्वर प्रभु जी जिससे हम आपकी आराधना कर सके, उस समझ को देती है खुदा परमेश्वर जिसके आप आपके वचन को पढ़ सके और सीख सके खुदा प्रभु जी। हालेलुया, आपका वचन कहता है कि आत्मा तुम्हें सब बातें सिखाएगा। ओ परमेश्वर प्रभु जी, जो भी हमारी कमी घटी है उनको दूर करें परमेश्वर प्रभु, और हमें उन बातों को सिखाए जो हमें सीखना जरूरी है खुदावन प्रभु जी, जो हमें जिसपे हमें चलना जरूरी है खुदावन प्रभु जी, जो आज आप हमें सिखाना चाहते हैं खुदावन प्रभु जी। आप अपने हृदय को खोल के हमारे ऊपर प्रकट करें प्रभु जी, अपने हृदय को खोल के प्रकट करें खुदावन प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर आप जो हमें बताना चाहते हैं वो हम जान सके प्रभु जी। ओ खुदावन परमेश्वर हम उसे मिस ना करें परमेश्वर प्रभु जी, जो आप हमारे जीवन में करना चाहते हैं हम उसे मिस ना करें खुदावन प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर यीशु के नाम में वो सब पूरा होने पाए खुदावन प्रभु जी, यीशु के नाम में हाँ और आमीन के साथ पूरा होने पाए परमेश्वर प्रभु जी। हर एक के जीवन में यहाँ जो कोई भी जुड़ा हुआ है परमेश्वर, हर एक के जीवन में वो पूरा होने पाए परमेश्वर। हालेलुया, यीशु मसीह के का नाम का धन्यवाद हो प्रभु जी, परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होने पाए, उसकी मर्जी उसकी इच्छा पूरी होने पाए। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद देते हैं, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद देते हैं सामर्थी परमेश्वर प्रभु, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, आप हमें गाइड करें, आप हमें लीड करें खुदाओं प्रभु जी। हालेलुया, अपनी आंखों से प्रभु जी हालेलुया हमारी सहायता करें, हमारे हमें प्रभु जी मार्ग दिखाए खुदाओं प्रभु जी, जिस मार्ग को प्रभु जी हालेलुया हम नहीं समझ सकते, जिस मार्ग को हम पहचानते नहीं खुदाओं प्रभु जी, उसको हम पहचान सके, उसको हम समझ सके और उस पर हम चल सके खुदाओं प्रभु जी। और हर एक तरह के डिस्ट्रैक्शंस जो शैतान लेकर आता है प्रभु जी, जो मार्ग दिखते तो है परमेश्वर जो आपकी ओर से है, लेकिन वो है नहीं खुदावन प्रभु जी, उन मार्गों को खुदावन परमेश्वर प्रभु जी यीशु के नाम से हम बंद करते हैं प्रभु
प्रभु जी, और उस द्वार को हम खोलते हैं जो आपकी ओर से है। जो द्वार आपकी ओर से नहीं है परमेश्वर, वो बंद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद खुदा प्रभु जी। इन अंतिम दिनों में खुदा प्रभु जी, इस अंतिम समय में खुदा परमेश्वर, जबकि खुदा प्रभु जी आपका वचन कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया, हम और प्रार्थना करने वाले हो जाएं, हम और प्रभु जी आत्मा से भर जाएं, और खुदा प्रभु जी आपके वचन से भर जाएं, और परमेश्वर प्रभु जी और आपके वचन को अपने ढाल बना करके खुदा प्रभु जी हम खुदा शैतान से लड़ने पाए। परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक को वो सामर्थ दीजिए, हर एक को वो बल दीजिए परमेश्वर प्रभु जी की वो खड़ा हो जाए, और खुदा परमेश्वर वो इधर उधर ना ताके, लेकिन परमेश्वर आपकी आवाज को सुने। हालेलुया, हम आपकी आवाज को सुन सके। हमारी आंखों को खोल दीजिए, आत्मिक आंखों को खोल दीजिए परमेश्वर, आत्मिक कानों को खोल दीजिए परमेश्वर प्रभु जी, और हमारे हृदय को खोल दीजिए परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके वचन को सुने, हम आपकी वाणी को सुने, हम आपकी आवाज को सुने। ओ परमेश्वर, जो धीमी और मधुर आवाज है प्रभु जी, हम उसको सुने, और हर एक तरह की आवाज जो आपकी नहीं है खुदा प्रभु जी, हम यीशु के नाम से उसे कैंसिल करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, और आपकी अधीनता में रहे खुदा परमेश्वर, आपकी अधीनता में हम चलने वाले हो सके प्रभु। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू फादर। हालेलुया, ओ धन्यवाद हो खुदा प्रभु, हमारी अगुवाई करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ रहिए, हमारी अगुवाई कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया प्रभु जी, आने वाले समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, इस पूरी मीटिंग को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो वचन आपने हमारे लिए रखा खुदा, वो हम प्रभु जी मिल नहीं पाए खुदा प्रभु जी, आत्मिक रोटी हमें मिल नहीं पाए खुदा प्रभु जी, क्योंकि हर दिन की रोटी आप हमें देते हैं प्रभु जी, वो आत्मिक रोटी हमें मिल नहीं पाए प्रभु जी, और हर एक की आत्मा प्रभु जी तृप्त हो जाए और बढ़ने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, आपकी महिमा के लिए, आपकी ग्रेस के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं, ये आपका अनुग्रह है प्रभु जी कि हम यहाँ आपके नाम को ले सकते हैं प्रभु, हम आपको सुन सकते हैं प्रभु। हालेलुया, आपका अनुग्रह है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ खुदावन परमेश्वर इस दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन 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 आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। होशाना। अभी बेशक अवसर होगा कि हम परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, यदि आपने वचन बोलना है तो, और यदि आप चाहते हैं गवाही देना तो आपके पास अवसर है, और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। जय श्री दीदी। जय यीशु की। दीदी एक भजन गाएंगे। हाँ। हाँ, 60 नंबर आजादी की। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार, मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी बड़ी भारी,
आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार, प्रभु आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार, प्रभु विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो लेना प्रभु, विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार, बाइबल भीतर मैंने, बाइबल भीतर मैंने पाया, तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु, तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु, विनती करो बारंबार, मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करो बारंबार, मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार, दास कहे इस पापी मन को, दास कहे इस पापी मन को, कृपा कर तुम दीजो निखार प्रभु, कृपा कर तुम दीजो निखार प्रभु, विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बारंबार, मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार, मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। हालेलुया। हालेलुया, होशाना। होशाना। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे परमेश्वर में गवाही देते हैं कि आज हमें जिंदा जागृत बचा संभाल के रखा, मरने के मिटने की उसकी महान करुणा का फल है। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़ा बड़ा काम किया, आश्चर्य कर्म किया कि हम जो इस धरती पर चलने लायक नहीं थे, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा काम किया कि हम खाने लायक नहीं थे, न चलने लायक नहीं थे, न चल सकते थे, न सो सकते थे, न बोल सकते थे, इतना हमारे समस्या था मेरे जीवन में। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम किया, आश्चर्य काम किया। इसलिए परमेश्वर वचन बोलता है कि इब्रानी में 12 अध्याय का कि जिसे परमेश्वर प्रेम करता है उसे ताना देता है, जिसे पुत्र बना रहता है उसे कोड़ा भी लगाता है। इसलिए परमेश्वर हमें सिखाया, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और वचन बोलेंगे 121 अध्याय भजन संहिता। बोलना सुन। हे यहोवा, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से, न तो मेरा मन गर्व से, और न मेरी दृष्टि दृष्टि घमंड से भरी है, घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, है, उनसे मैं काम नहीं रखता। उससे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाया रहे। हालेलुया। जय सु दीदी। एशिया जय यीशु की का 25 जय जय। एशिया
यशायाह 25 का 8 वचन पढ़ेंगे। वह मृत्यु का वह मृत्यु का सदा के लिए सदा के लिए नाश करेगा नाश करेगा और प्रभु यहोवा और प्रभु सबों के सबों के मुख पर से मुख से आंसू आंसू पोंछ डालेगा डालेगा और अपनी प्रजा की प्रजा की नाम धराई नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, करेगा क्योंकि क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। ऐसा ही गवाही दूंगी। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर पिता का, जो हमको भला चंगा रखा, स्वास्थ्य रखा है, संभाल के रखा है, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर पिता को, तीनों परिवार को और यीशु को धन्यवाद देती हूँ कि मेरा गवाही है कि 29 तारीख को प्रार्थना करवाई थी, विषय दी थी, चंद्रिका भैया प्रार्थना किए थे अर्जेंट बनने के लिए, जीवन बीमा का परीक्षा था, उसमें परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ, यीशु मसीह का उसमें पास हो गई, कंप्यूटर द्वारा था। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के दास को भी धन्यवाद देती हूँ जो हमारे लिए प्रार्थना किए। प्रभु यीशु मसीह कहा है कि जिन्होंने मेरी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ। और ये गवाही है कि मेरे बच्ची को निमोनिया हो गया था। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ, बुखार आता था और खांसी बहुत आता था, प्रभु यीशु चंगाई दिए और परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती हूँ, छुटकारा दिए। प्रार्थना किए थे। यही मेरा गवाही है। सबको जय। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। वचन बोलूंगी सिस्टर। भजन 29। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का हाँ यहोवा ही गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभावान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है। प्रतापी ईश्वर गरजता है और यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। यहोवा की वाणी प्रतापमय है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। यहोवा लबानोन और देवदारों को भी तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़े की नाई और लबानोन और सिय्योन के जंगली बछड़ों के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। यहोवा की वाणी वन को हिला देती है। यहोवा का देश वन को कपाता है। यहोवा की वाणी से हिरनियों के गर्भपात हो जाता है और अरण्य जल में पतझड़ होती है और उसके मंदिर में सब कोई महिमा महिमा बोलता रहता है। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। होशन्ना। होशन्ना। जय यीशु दीदी। यीशु की। दीदी वचन बोलूंगी। हाँ बोलो। भजन संहिता 72 का 18। हम्म। धन्य है यहोवा परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म भी करता है। हम्म। उसका मही माया युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा हम्म। और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन। फिर से आमीन। हालेलुया। आमीन। होशन्ना। हालेलुया। बहुत। दीदी, हाँ जी बोलो। दीदी एक बोलो। दीदी, हाँ। दीदी ये बोल रही थी कि कल बनारस जाना है मुझे। अच्छा। डॉक्टर मतलब आईवीएफ के लिए बुलाई थी पीरियड के दूसरे दिन। तो हम्म। कल मुझे कल जाना है, क्योंकि कल दूसरा दिन है। हाँ हाँ। तो दीदी प्रार्थना कर दीजिएगा कि सब चलो कुछ सही हाँ हो, सही प्रार्थना ठीक ठाक करेंगे। हो जाए। प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर है।
और आपने सृष्टि की रचना की और कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। आपने मनुष्य की सृष्टि की और उसे आशीष दी। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम काजल के लिए भी इस बात की घोषणा करते हैं कि फूले फले और पृथ्वी पर भर जाए इसका वंश। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु अपने अद्भुत अनुग्रह को, और डॉक्टर और जितने इक्विपमेंट है और जितने ट्रीटमेंट है जो उसके जीवन में होते हैं, वो सब में प्रभु आपका हाथ चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु आपके बलवंत हाथ और प्रबल हाथ को इनके जीवन के लिए मांगते हैं, ताकि इनका विलाप नृत्य में बदल जाए। इनके आंसुओं को पोंछ दीजिए जैसा आपका वचन कहता है, और प्रभु जी इन्हें आनंदित करें यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। जल्दी जय श्री दीदी। जय यीशु की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज के दिन में हमें संभाल के बचा के रखा है, अपनी महिमा बना के रखा है। मरे नहीं मिटे नहीं, ये वर्तमान कोड़ा का फल है। आज के दिन में हम जीवित हैं, प्रभु की उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। दीदी कल आंचल को बुखार आ रहा था, तो आपसे प्रार्थना करने के लिए हम लोग बोले, और प्रार्थना हुआ और प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मैं देती हूँ। हालेलुया, होशन्ना। जय श्री जी। जय यीशु की आचार्य जी। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जो आज के दिन में हम सबों को जीवित और जागृत रखे हैं, अब तक संभाल के रखे हैं। हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। उस जीवित परमेश्वर की महा करुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, वो प्रति भोर नई होती जाती है। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। प्रभु ने आज के दिन में हमारे आने जाने में सुरक्षा प्रदान किए हैं, होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाए हैं, और हमारे सभी अंग सुचारू रूप से चलायमान हैं। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अभी ओवरहालिंग का कुछ दिन पहले अभी ओवरहालिंग हुआ था, उसका रिपोर्ट बनाना बाकी था, क्योंकि बहुत दिन लग जाते हैं, क्योंकि पूरे रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं। मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, क्योंकि करीब 30-40 पन्ने लिखने पड़ते हैं, तो मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु जल्दी से मेरा कंप्लीट हो जाए रिपोर्ट, ताकि मैं सबमिट कर सकूं उसको वरालिंग का। आज 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 पूरा कंप्लीट हो पाया, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने कंप्लीट करा दिया जल्दी। हालेलुया। दीदी वचन बोलेंगे। हाँ। यशायाह 50:4। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाले की जीव दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। हालेलुया, होशन्ना। होशन्ना। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। हाँ दीदी वचन बोल रही थी। हाँ बोल। नीति वचन 15:20। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। आमीन। हालेलुया। आमीन हालेलुया। जय यीशु की। हम वचन बोलेंगे। गलातियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझे प्रेरित किया और उनके लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। सब प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। बहुत सारे लोगों का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है ठीक से। मैं प्रभु का जय यीशु दीदी। जय यीशु की। चंद्रिका भाई वचन बोलेंगे। हाँ बोलिए। भजन संगीता 133। हम्म। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर
तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा की जीवन की आशीष ठहराई है। हालेलुया। हालेलुया। गवाही देंगे। हाँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पहले हम बहुत चीजों में डरते थे, बहुत सी बातों में, लेकिन जब से मैंने प्रभु को जाना, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हिम्मत दिया, ताकत दिया बोलने के लिए, चलने के लिए एक दूसरे से भी। मैं एक दिन ऐसे एक अवघड़ था, अभी भी वहां पर मंदिर है, मैं पिरताली गांव में वहां पर जाते थे। उस समय खंभा बिजली वाला काम करते थे, तो वहां पर जा रहे थे तो वहां पर एक मंदिर है, तो मैं वहां पर रुक गया पानी पीने के लिए। चापाकल है, मंदिर है, नारियल फोड़ करके उसका अवघड़ लेके आया, सबको दिया और मुझे दे रहा था। तो मैं कहा मैं नहीं खाता हूँ। उसने कहा क्यों प्रसाद नहीं खाते हो? हम कही हम नहीं खाते हैं। भाई हो गया। तो हमारा जो ये था ठेकेदार, वो साथ में था। तो वो उसने कहा ये यीशु मसीह को मानते हैं इसलिए नहीं खाते हैं। इनका सबसे बड़ा यीशु मसीह है, इनको लगता है। हम के हाँ नहीं खाते हैं। का जानते हो मैं कौन हूँ? अवघड़ हूँ। मुझे थोड़ा सा वो लग गया, तो मैंने बोला उसको कि सही में हो अवघड़। अवघड़ जो सड़ी गली वस्तुओं को खाने वाले हैं वही, लेकिन हम इन चीजों को नहीं खाते। हमारा परमेश्वर आज मेरी आंखें खोल दिया कि मैं इन सब चीजों को नहीं करता। जब से नहीं जानता था तब से सब कुछ करता था, लेकिन आज परमेश्वर ने आंखें खोल दिया। नारियल ऐसे ले आके दीजिए, हम आपके सामने फोड़ के खाते हैं, लेकिन दूसरे के नाम से नहीं खाते हम। तो मैं प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे करके एक अवघड़ आया। हम दुकान में बैठे थे, धर्मचंद की दुकान में पहले बैठते थे, तो आया ऐसे लेकर के, और वास्तव में वो नंगा जैसे कपड़ा इधर से उधर ओढ़े रहते हैं और खराव पहने आया और झोली लिया था। आया तो कहता है बचवा बाबा को कुछ दे दे शंकर के नाम पर। तो मैंने इधर उधर देखने लगा, तो देखा तो उसने कहा क्या देख रहे हो? हम कि शायद आपके साथ और कोई है क्या? तो कहा नहीं मेरे साथ कोई नहीं। हम कही आप भी तो बोले शंकर के नाम पर दे दो। तो उसने कहा अरे तुम हिंदू नहीं हो क्या? मैं कहा लिखा कहाँ रहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कहाँ लिखा रहता है? तो उसने कहा, गुस्सा हो गया, कहता है मेरे हाथ पर देना भी दिखाते हैं हम। तो हम कही बस कर, अपना ज्ञान अपने पास रख, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुन लो, लेकिन आप मांगते हो, जवान व्यक्ति हो करके लोगों के सामने हाथ फैलाते हो, आपको शर्म नहीं आता? पता है मैं नागा हूँ, नागा अवघड़। तो उसको मैंने बोला कि सही में अवघड़ क्या करते हैं? सड़ी गली वस्तुओं को खाते हैं। कहता नागा हूँ, नागा अभी करके कुछ कर दूंगा ना तो तेरा कुछ हो जाएगा। हम के देखो, हम इस ज्ञान से हमको कोई डर नहीं होता है। मेरा परमेश्वर कहता है व्यर्थ श्राप तुम पर नहीं पड़ेगा। तो उसने शांत तो हो गया। मैं कहा अपने लिए अगर कहो कि मैं भूखा हूं तो मैं आपको दे सकता हूं कि भाई, तो 10 रुपए उसको निकाल के मैंने दिया, लेकिन समझाया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु को नहीं जानते थे, उसके पहले कभी बोल नहीं पाते थे, न कभी हिम्मत ऐसे पड़ती थी, बल्कि उनके पैर पड़ते थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसे कामों से मेरा परमेश्वर आंख को खोला, हमें हिम्मत दिया, याद दिया कि आज हम बोल पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। पर जो अवघड़ मतलब होता है अ, नहीं, जो वो समय मुझे समझ आया उतना मैं
हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं हाँ, पढ़। और अच्छी हाँ। बात है ना। हाँ। हाँ बताइए। अड़गम बड़गम, मतलब अड़गम बड़गम। मतलब सब उल्टा पुल्टा हाँ हाँ, है। सही बात। हाँ, सारा उल्टा पुल्टा रहता है उसका मतलब। और आवाज बंद हो गया दीदी। आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ हाँ, अभी आया। आया। हम्म, अड़गम बड़गम वो उसका मतलब होता है, मतलब सब उल्टा पुल्टा। और हाँ हाँ नागा का मतलब होता है वो जो नाग देवता रहता है ना, उसका हाँ। उसके अनुयायी को बोलते हैं नागा। और हम हैं? हम उसको ऐसा नहीं बोले, हम तो उसको बोले सही में तुम नंगा हो। हाँ। बताओ, कपड़ा रहते हुए नंगा रहते हो, हैं? वो हम्म, कहता मैं खोल के दिखाऊं, हमके बस करो, ये सब नंगाई अपने पास रखो। ऐसे ही करके मैं बोला, हम और कुछ जानते नहीं थे। जो हम्म, कुछ समझ आया था उतना बोले उसको, हम्म। लेकिन आगे कुछ भी नहीं बोल पाया। मेरा प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे इतना ताकत दिया कि आज हम लोगों के सामने बोल पाता हूँ। पर यदि आप इसको पढ़ोगे गूगल में, तो बोलता है अघोरी जो है ना, हाँ और अघोरी, वो बोलता हाँ। है ये गुरुवाणी है, बोलता है जो गुरुवाणी। गुरु और शिष्य तक है, अनादिकाल से चलती आ रही है। अघोर साधना का योग है। ऐसी प्रथाएं हैं जो आजकल मुख्य रूप से भारत और आसपास के क्षेत्रों में ही जीवित है, और कोई नहीं मानता, केवल यहीं के लोग मानते हैं इसको, भारत के लोग। सही बात। भारत में ही क्या तो बोलता सबसे है, अगर अनशन। अघोरी जो होती है तपस्वी शैव साधुओं का एक संप्रदाय होता है, जो हिंदू धर्म के एक अनोखे और चरम रूप को पालन करते हैं। वे अपने विचित्र और अपरंपरागत अनुष्ठानों के, अपरंपरागत मतलब परंपरा नहीं है उसकी कुछ, अनुष्ठानों के लिए जाने जाते हैं, जैसे शमशान में रहना, अपने शरीर पर राख लगाना, मानव खोपड़ी को बर्तन के रूप में इस्तेमाल करना, और मानव के शवों का मांस खाना। बहुत गंदा काम है ये। हाँ हाँ। जो जलाते हैं ना उसको भी खा लेते हैं। हम्म। हाँ, मुझको बोले थे कि अवघड़ यही सब काम करते हैं, जो कि चीता जलता हुआ मांस को खा लेते हैं। तो वो कहा, हाँ हम खा के दिखाएं। हम कहे नहीं नहीं, मुझे मालूम है ये सब करना। तो हम आपको क्यों बोले, आप खाते हो खाते रहो, पर लेकिन मैं यहाँ ऐसा। पर बता रहा है अघोर हाँ। पंथ जो है वो 10वीं शक्ति है, हम्म, और याचन शक्ति है। इसे पाने के बाद अघोरी अपनी मनोकामना पूरी करने में सक्षम हो जाते हैं। इस शक्ति के माध्यम से अघोरी जो चीज चाहे वो पा सकता है, इसलिए इसको करते हैं। तो घोरी मैं बहुत कुछ। ये तो मैं और आप जानते हैं ना, सही बात है। कि सब कुछ नहीं पा सकते। संसार नहीं जानता ना, हाँ, संसार तो शैतान शैतान तो कुछ कुछ कर सकता है ना, सब कुछ तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। हम भी जब मंत्र पढ़े थे तो हम भी उसी में लीन थे दीदी, लेकिन जब प्रभु को जाना, उसके वचनों को सुना, पढ़ा, प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम उन चीजों से निकल पाए। और जब तक नहीं जानते थे तो हमको लगता था कि हमारा जिंदगी खत्म है। लेकिन जिस दिन प्रभु को जाना हूँ और आप लोग मिले हैं जब से प्रभु के साथ में हमको, तब से हमको ये नहीं लगा कि हमारे कोई माता पिता नहीं है। ऐसा लगा कि सब कोई है हमारे साथ। आज मुझे वो नहीं लगता है। यही कह रहे हैं कि परमेश्वर कितना महान है, हमें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। अघोरी का काम बता रहा है यहाँ पर। साधु संत जो तंत्र साधना में लीन होते हैं, उन्हें अघोरी कहा जाता है। ये अक्सर तंत्र क्रियाओं को अंजाम देने के लिए शमशान के सन्नाटे में दे जाते हैं। अघोरी बनने की सबसे पहली शर्त होती है मन से घृणा को खत्म करना। ये कर पाते हैं? ये कभी नहीं कर पाते। नहीं नहीं। जिन चीजों से मनुष्य जाति घृणा करती है, उन्हें अघोरी अपनाते हैं। सोचो कितना ट्विस्ट है। जो लोग, हाँ मनुष्य जिससे घृणा करता है उसको इन्हीं लोग अपना लेते हैं। और ये जो है, इनके अंदर घृणा नहीं होनी चाहिए बोलता है। और पर सब कुछ उल्टा पुल्टा है।
उसी घृणा काम को करते ही हैं। हाँ, जिससे मनुष्य घृणा करता है उस काम को वो करते हैं। और हाँ ये शमशान में ही जा करके शक्ति हासिल करना चाहते हाँ हैं। ये हाँ हाँ शमशान में क्या, मतलब जो दुष्ट की ताकतें हैं, जो शैतानी ताकतें हैं, जो अंधकार की ताकतें हैं, इसलिए वो अंधेरे में ही रहना पसंद करते हैं। हाँ। इसको हम भी किए हैं, इसलिए जानते हैं। किए थे उस समय, लेकिन प्रभु ने वहां से हमको निकाला। हालेलुया। प्रभु का हाँ धन्यवाद हो, हमारा प्रभु ऐसा महान है। मैं आज, मुझे कुछ गवाहियां दिख रही थी, इसलिए मैं आपको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। यहाँ पर एक सिविल कोर्ट में वकील है। अभी तो उसका ट्रांसफर माना हो गया है, टिल्डा हो गया है। और वो जो है, मुझे एक सभा में मिली थी, जहाँ पर एक सरदार भाई है जो सभा चलाते हैं। वहां पर मुझे उनसे मुलाकात हुई, क्योंकि मैंने वहां पर प्रवचन दिया था। तो बाहर निकल करके वो इतना एक्साइटेड हुई कि बोलने लगी कि आप कहाँ से हो, क्या है, मतलब मेरा, मुझे अपना नंबर दो, ऐसे ऐसे करके बात करने लगी। और उनके पास बच्चे नहीं थे, इसलिए वो प्रभु के पास आई थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा था, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा। तो बीच बीच में मैं उससे फोन में बात किया करती थी, पर अचानक उसने मुझे कोर्ट से निकलने से पहले फोन किया और बोली कि दीदी, मैं अभी आत्महत्या करने जा रही हूँ। तो मैं तो एकदम सन्न हो गई, क्योंकि मैं तो काम कर रही थी। तो मैंने बोला कि रुको रुको रुको, अभी कुछ मत करना, मेरे को तुम मिलो। तो मैं मुझे बोली, मैं तो कहाँ मिलूं आपसे, मैं नहीं मिल सकती आपसे, ऐसे करके। तो मैं बोली, नहीं तुम कहाँ हो? तो बोली, अब मैं कोर्ट से निकलने वाली हूँ। तो मैंने बोला, कोर्ट से निकल रही हो ना, सामने कॉफी हाउस है, हम कॉफी हाउस में मिलते हैं। मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, तुम वहीं रुकना, वहां से कहीं नहीं जाना। तो बोलती है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपना सर, तुरंत शटर मैंने गिराया दुकान का, और मैं स्कूटर उठाई और मैं भागी उसके पीछे। और फिर जैसे ही मैं कोर्ट के सामने है कॉफी हाउस, यहाँ पर रायपुर में, सिविल कोर्ट के सामने पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के बगल में कॉफी हाउस है। तो मैं जा करके वहां पर खड़ी हुई गाड़ी लेके। तो ये वहां से कोर्ट से निकल करके क्रॉस करी रोड और मेरे पास आई। तो मेरे को गले लगा ली और बोलने लगी कि मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं बोली, चुप, चलो चलो अपन कॉफी हाउस में बैठ के बात करते हैं। और फिर हमने कॉफी हाउस में बैठ करके परमेश्वर के वचन की संगति की। और वो दिन था और आज का दिन है, प्रभु ने उसके जीवन को संभाल के रखा है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का, कि प्रभु ऐसे महान परमेश्वर है कि कहीं भी काम करते हैं और कैसे भी काम करते हैं। उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और वो जो करते हैं ना, वो मनुष्य के सोच और विचार से बाहर रहता है। फिर एक दिन अचानक उसने नई गाड़ी खरीदी, तो प्रार्थना करने के लिए फोन करी मेरे को। तो उस समय उसके पति भी घर में थे, और पति के सामने ही फोन करी मेरे को। और भैया भी थे घर पे। तो बोलने लगी कि अपने पति को बताने लगी कि मैं आत्महत्या करने जा रही थी। दीदी और मैं दोनों जन कोर्ट में मिले, कोर्ट से बाहर कॉफी हाउस में मिले, और वहां पर मेरे जीवन में प्रभु ने ऐसा काम किया कि आज तक मैं जीवित हूँ। तो दीदी, इसलिए दीदी जो है वो हमारी गाड़ी के लिए प्रार्थना करेंगे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने यहाँ पर मुझे लाया है एक अद्भुत काम के लिए। पर मैं चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको, जो आत्महत्या करने के लिए जाते रहते हैं, परंतु ना तो हमको पता चलता है, और ना कहीं प्रभु उनको मतलब ना वो प्रभु के बारे में जान पाते हैं। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ऐसे अनुग्रह करे कि कोई भी आत्महत्या केस में मन ना जाए, क्योंकि परमेश्वर सबको बचाना चाहता है। चाहे हमारे जीवन में अच्छा हो, चाहे ना हो, चाहे बुरा हो, कैसे कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमें कभी भी अपने जीवन को अपने हाथ से खत्म करने की सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि
देखो, हमारा जीवन जो है वो बहुमूल्य है। एक कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक लड़की थी, और वो अपनी सास से बहुत परेशान थी। तो क्योंकि उसके घर में बहुत सारी समस्या थी, तो वो ससुराल वालों से बहुत परेशान थी। और फिर वो एक दिन उसने सोचा कि मैं अपने आप को खत्म कर देती हूँ तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। और तब उसने क्या किया, खिड़की खोली, खिड़की खोल के रखी थी, खिड़की खोली, और पंखे में अपनी साड़ी लटकाई, और स्टूल लगाया, और जैसे ही लटकने जा रही थी वैसे ही उसकी सास वहां पर आई, और उसने खिड़की से उसको झांका और हंसने लगी। तो जब हंसने लगी तो इसको लगा कि मैं इस औरत के लिए मर रही हूँ जिसके लिए मेरे जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, और जो मेरे को बचाने की बजाय ये हंस रही है। मैं इसके लिए नहीं मरूंगी, मैं अपना जीवन जीऊंगी। और जैसे ही उसने इस बात को मतलब परमेश्वर ने ही उसके अंदर ये बात डाली कि मैं किसी के लिए क्यों मरूं जिसको मेरे जीवन की कोई कीमत नहीं है, जिसके सामने मैं उनके लिए क्यों खत्म हूं अपने आप को। और फिर उसके बाद उसने अपना जीवन जो है वो आत्महत्या करने का जो विचार था उसने खत्म किया। और फिर उसके बाद तुरंत ही अ, परमेश्वर का वचन उसको मिला, परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, और आज वो बहन जो है अपने जीवन में बहुत खुशहाल है। तो एक बात हमेशा याद रखना, मैं नहीं जानती कि प्रभु का आत्मा इस बात के लिए मुझे क्यों उबार रहा है, परंतु चूंकि जवान बच्चे और सब लोग हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, मैं इस बात को आपको बताना चाहती हूँ कि आत्महत्या किसी भी बात का अंत नहीं होता। ठीक है। मेरे पड़ोस में ही यहाँ पर एक लड़की है, बहुत सुंदर लड़की थी, और वकालत कर रही थी वो भी, पर लड़कों के चक्कर में उसने अपने आप को खत्म कर दिया। और जीवन आपका बहुमूल्य है। कोई कोई आपके जीवन को कितना भी कुछ भी बोले, एक बात हमेशा याद रखना कि अ, कल एक बहन मेरे को फोन करी, वो भी वकील है, और उसने मेरे को बोला कि भाभी मैं बहुत परेशान हूँ, सबके लिए मैं ही टारगेट होती हूँ। मतलब टारगेट मतलब सबके लिए, सब सब जो है केवल मुझे ही बुरा बोलते हैं, चाहे मेरे ससुराल वाले हों, चाहे मेरे कलीग्स हों, जो मेरे दोस्त हैं उन लोग हों, हर कोई मतलब किसी भी बात में उल्टा पुल्टा होकर के मेरे को लोग टारगेट करते हैं। तो मैंने बोला, मेरे पति ने एक चीज मुझे सिखाई, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मतलब जो भैया मुझे बोलते थे, यदि तुम कुछ नहीं करोगी तो कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा, पर जब तुम कुछ करती हो इसलिए तुम्हारा नाम है, और तुम्हारा नाम है इसलिए तुम बदनाम हो। तो हमेशा याद रखना कि इसको मैंने ऐसे समझा कि परमेश्वर अगर आपके पास है और परमेश्वर के लिए आप बहुमूल्य हो, तो आप शैतान के लिए हमेशा टारगेट बनोगे। और कभी भी शैतान नहीं चाहेगा आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, इसलिए वो हर एक परिस्थिति से आपको क्या करेगा, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, ताकि आप उसकी नजर में खत्म हो जाओ, और आप इतने डिप्रेस्ड हो जाओ, इतने उदासीन हो जाओ, इतने परेशान हो जाओ कि आप अपने अपने जीवन को पूरी रीति से खत्म करने की कोशिश करो। आप सोचो ना, यूसुफ जैसा व्यक्ति जो गड्ढे में डाल दिया गया उसके अपने भाइयों के द्वारा, वहां से उन लोगों ने उसको इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया। इस्माइलियों के हाथ से जा करके वो पोतीपर के घर में पहुंचा। वहां भी एक नौकर था, जिसका पिता जिसको बहुत प्यार करता था, उसके भाई उसके विरोधी बन गए। और फिर पोतीपर के घर में गया, तो पोतीपर उसको प्यार करता था, पर शैतान तब भी उसको वहां नहीं छोड़ा। उसने उसकी पत्नी को उस्काया कि उसके साथ वह विचार करे। वहां से भी वो वहां से भागा, भागा तो जेल खाने पहुंचा। जेल खाने में भी जेलर ने उसको एक अच्छा पद तो दिया, पर जेल खाने में बंद था वो। और वहां पर भी वो लोगों की चिंता कर रहा था, अपने बारे में नहीं सोच रहा था। इसलिए जब खिलाने आ रहा और पिलाने आ रहा, जब बैठे हुए थे और बहुत उदासी में बैठे हुए थे, तो वो वहां जाकर के पूछता है, तुमको क्या हुआ?
तो उसने बोला कि हम दोनों ने सपना देखा। मतलब वो हर एक की चिंता कर रहा है, वो अपनी दशा को नहीं देख रहा है, वो दूसरों की चिंता कर रहा है। और फिर वहां पर उसने खिलाने हारे को तो उसका स्वप्न बताया और वो फांसी पर लटक गया, और पिलाने हारे को फिर से राजा का पियाऊ बनकर बाहर निकलना पड़ा। पर जब पिलाने हार आया तो 2 साल वो भूल गया। आपको पता है, भूलना भी परमेश्वर की ओर से होता है। इसलिए कभी कभी हम बहुत परेशान होते हैं, अरे हमारी हमको तो याद ही नहीं रहता, हमको तो याद ही नहीं रहता। तो परमेश्वर ने हमारी मेमोरी को ऐसा बनाया है, ऐसा बिल्ड किया है, ऐसा बनाया है कि हम कई चीजों को भूल जाते हैं। आपको पता है, परमेश्वर भी भूलता है। कौन कौन सी चीजें भूलता है? बोलता है, तुम्हारे पाप अधर्म और अपराध को मैं स्मरण नहीं करूंगा, मैं पीठ के पीछे फेंक दूंगा। तो परमेश्वर भी इसको भूल जाता है ना। तो परमेश्वर, हमको क्या भूलना है? बुराइयों को भूलना है, अच्छाइयों को स्मरण रखना है। आपके जीवन में जो भी चीजें अच्छी हुई हैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है, और जो भी चीज बुरी हुई है उनको आपको छोड़ना है। क्यों बुरा छोड़ना है? ताकि आप परमेश्वर से और प्रेम कर सको। यही तो चाहता है ना शैतान, बुरी परिस्थितियों को ला करके आपको परमेश्वर से अलग करना चाहता है। तो प्रभु से एक बात आप और मैं सीख सकते हैं कि प्रभु क्या भूलता है और क्या स्मरण रखता है। परमेश्वर दाऊद के बातों को स्मरण रखा है। प्रभु इब्राहिम के की गई प्रतिज्ञाओं को उसने स्मरण रखा, जो इतने वर्षों तक वो पूरा करता आया है। परमेश्वर जो गलतियां इब्राहिम ने की, गलतियां इन द सेंस, वो हंसा, बोला, ओ, यदि आप 15 अध्याय में पढ़ोगे उत्पत्ति की किताब, तो वहां पर बोलता है इब्राहिम हंसा, परमेश्वर कोई ध्यान नहीं दिया। सारा हंसी, परमेश्वर ने एक चीज बोला, वहां पर स्वर्गदूत ने बोला कि तू तो हंसी। उसने बोला मैं नहीं हंसी। उसने बोला तू हंसी। पर आगे चल करके आप देखोगे तो परमेश्वर ने सारा को ऐसा आइडेंटिफाई नहीं किया कि वो हंसी। यदि आप उसकी पहचान जो है, परमेश्वर ने क्या बताई? विश्वासी विश्वासी स्त्री के रूप में दिखाई। इसलिए हमेशा इस बात को स्मरण रखना कि आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हो, और इसको हर रोज बोलो 2025 में कि प्रभु, मैं आपके लिए बहुमूल्य हूं। और इसलिए शैतान की बहुत सारी युक्तियां मेरे जीवन में चलती तो हैं, परंतु जितने हथियार मेरे विरुद्ध उठेंगे मैं उनसे जीत जाऊंगी। जितने लोग मुद्दई होकर मुझ पर नालिश करेंगे उनके जीवों को मैं झूठ होते देखूंगी। धार्मिकता, पवित्रता, छुटकारा, सुरक्षा, विजयोल्लास, है ना, शांति यहोवा के दासों का भाग होगा। तो ये बात परमेश्वर के लोगों को बोलना है ना, अपने जीवन के। आपको लग रहा है कि आपके जीवन में अच्छाई नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, और मैंने पीएमटी क्लियर किया, वेटिंग लिस्ट में था। मैं तो जनरल कैटेगरी की थी, तो भी मेरा पीएमटी में हो गया। उस समय नीट का एग्जाम नहीं हुआ करता था, मेरे समय में पीएमटी का एग्जाम हुआ करता था। तो मैंने पीएमटी का एग्जाम दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया, पर वेटिंग लिस्ट में था। मेरे पापा ने कुछ कारणवश, उन दिनों डोनेशन चलता था, उन्होंने बोला मैं तो घुस नहीं दूंगा, और फिर मैं वहां पर नहीं गई पढ़ने के लिए। फिर मैंने बोला मेरे सारे दोस्त तो हैं, वे डॉक्टर बन रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो मैं वकील बनूंगी। फिर मैंने, इंजीनियर मेरे बस का था नहीं और उस समय तीन 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 ही चीजें हम लोगों के सिखाई जाती थी उस समय था, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या वकील बनो, अदरवाइज बाकी कोई स्कोप नहीं था। आज के समय में तो बहुत सारी चीजें हैं, पर उस समय तीन ही चीजें थी, या तो फिर टीचर, या फिर नर्स। ये चीजें थी बस, और कुछ नहीं था। तो अच्छा बनने के लिए तीन पोस्ट था। तो मैंने बोला कि अब वकील बनूंगी, एलएलबी ज्वाइन किया। वहां भी ऐसा हुआ कि मेरी शादी हो गई। फिर हालांकि मैंने पीएचडी कंप्लीट किया, पर मैं मेडिकल डॉक्टर बनना चाहती थी।
और आज मैं सोचती हूँ, मैं संडे को बैठ करके डॉक एक डॉक्टर से बात कर रही थी, जो होम्योपैथिक डॉक्टर है। और वो उससे मैं बात कर रही थी, तो मैं बोली, आपको पता है ना, ये डॉक्टर भी एक हद तक काम करता है, उसके बाद उसका भी हाथ खड़ा हो जाता है। और जहां वो हाथ खड़ा करता है, वहां पर परमेश्वर काम करता है। तो बोलती है, हाँ। तो अभी मुझे डॉक्टरों के बीच में काम करने का प्रभु अनुग्रह दे रहा है। तो मैं इस बात को जानती हूँ कि शायद जो मैं बनना चाहती थी वो नहीं बन पाई, परंतु परमेश्वर ने उससे भी ज्यादा चीजें मुझे सिखाई। और आज वो लोग जो मेडिकल डॉक्टर है, 4 4 साल पढ़ के आए हैं, उनको मैं वचन सुनाती हूँ। और वो उनके लिए इतना आश्चर्य की बात होती है कि मेरे पास इतना ज्ञान है, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। हैं? केवल परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे पास। तो एक समय था जब मैं बहुत डिप्रेस्ड रहती थी। मैं सोचती थी कि मैंने अपने लाइफ में कुछ भी नहीं किया, मैं सब तरफ से हारी हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, लोग मुझे कुछ नहीं समझते हैं। ये सब चीजें मेरे अंदर थी, पर प्रभु ने वहां से मुझे निकाला। तो एक बात हमेशा याद रखना, यदि आप असफल हो रहे हो, वहां भी परमेश्वर ने आपके लिए सफलता छुपा के रखी है। एक अच्छी बात जो मैं योना के जीवन से आपको दिखा रही थी, निकालो मेरे साथ योना नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय। कल अपन ने योना के नेगेटिव चीजों को देखा था। आज अपन ने योना के पॉजिटिव चीजों को देखेंगे। पॉजिटिव ऐसे, सकारात्मक चीजें ऐसे कि योना जो है वो तरशीश को भाग गया। और जब तरशीश को भागा, तो ऐसा हुआ कि वो सो रहा था और जाके नाव में, जहाज में आके सो गया। और जब सो गया, पढ़िएगा योना की पुस्तक को, 4 अध्याय है, बहुत आनंद आएगा। कुछ चीजें मैंने आपको दिखाई हैं, उस दिखी हुई चीजों के अनुसार आप पढ़ोगे तो आपको और आनंद होगा, परमेश्वर का वचन समझ में आएगा। तो ये जो पेज नंबर 175 से 1075 से 1077, 4 अध्याय है बस। इनको आप जरूर पढ़ना। जब आप पर्सनली अपने घर में जब वचन पढ़ते हो खाली समय में, तो आप जरूर इसको पढ़ना, इस अध्याय को, इन 4 अध्याय। यहाँ पर तरशीश को जाने के लिए भागा, और वहां पर ऐसा हुआ कि योना खुद बोल रहा है कि मेरे को समुद्र में फेंक दो। सोचो, ऐसे समुद्र में आंधी पानी चल रहा है, पर योना को यह भी पता था कि परमेश्वर मेरे को छोड़ेगा नहीं और न त्यागेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। जैसे व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय 8 वचन बोलता है ना। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय का 5 पद बोलता है कि मैं ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। तो परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। तो योना को ये पता था, है ना। इसलिए उसको पता था कि अगर मैं पानी में भी डाल दिया जाऊंगा ना, ये परमेश्वर मुझे छोड़ने वाला नहीं है। तो दाऊद बोलता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो चाहे अंधकार हो, चाहे उजाला हो, आप परमेश्वर को उस जगह में पाओगे। यूसुफ के जीवन में आप पढ़ोगे तो हर एक स्थान पर परमेश्वर उनके साथ था, उसके साथ था। आप गड्ढे में भी परमेश्वर का साथ पाओगे, और राजा के महल में भी परमेश्वर के साथ पाओगे। इस बात को यूसुफ के जीवन से आप देखते हो। तो तरशीश में जाने के बाद, जाने की जहाज में बैठ करके वो बोल रहा है कि मुझे पानी में फेंक दो, जबकि आंधी तूफान आ रहा है, लोग सामान को फेंक रहे हैं कि किसी तरह हम डूबे ना। पर ये बंदा बोल रहा है कि मुझे पानी में फेंक दो। और जैसे ही पानी में वो फेंका गया, आपको पता है, समुद्र शांत हो गया। और जब समुद्र शांत हो गया, तो वहां पर जितने जहाज में लोग थे, उनको ये पता चल गया कि ये यहोवा का काम है।
और इसलिए उसने क्या, उन लोगों ने पहले तो क्षमा मांगी परमेश्वर से। बोला, पढ़ो योना की किताब, उसका 1 अध्याय 14 पद। बोलता, तब यह उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो, और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा में थी वही तूने किया है। मतलब ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वो तर्शीश में जाए और तर्शीश से पानी के अंदर फेंका जाए और वहां पर इन लोगों के प्राण बचाए जाए। तो आपके और मेरे जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं वो परमेश्वर के कंट्रोल में है। चाहे आप सोच रहे हो कि नेगेटिविटी आई है, नकारात्मक चीजें हो रही हैं, कोई बात नहीं, वहां पर भी परमेश्वर आपके साथ है। पॉजिटिविटी है, तब भी सकारात्मक चीजें हैं, तब भी परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि हर एक स्थिति में परमेश्वर आपके साथ है। हम लोग घबरा जाते हैं, बुखार आ रहा है तो घबरा गए, है ना, कोई परेशानी आया है तो घबरा गए। पर हम लोगों को इस बात को समझना है कि वो स्थिति परमेश्वर के कंट्रोल में है। जिस दिन तक परमेश्वर को रखना है, परमेश्वर रखेगा, कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। फिर क्या बोलता है, तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मांगी। अब ये जो सारे लोग थे जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, वो जान गए। तो जैसे मैं अपने जीवन के लिए बताती हूँ कि इतनी इतनी स्थितियों से गुजरने के बाद प्रभु विंध्याचल लेकर गया। विंध्याचल में, अभी आप गवाही सुन रहे थे भैया की, कि मैं पहले सोचता था कि मेरे तो कोई नहीं है, पर प्रभु ने मुझे मिल गया। तो एक बात मैंने भी सीखी है ना, कि हर कोई आपके पास होगा। मेरे जीवन में तो ऐसा हुआ कि माँ बाप सब थे, पर एक कंडीशन ऐसे भी आई कि लगता था कि माँ बाप तो छोड़ दिए, पर यहोवा मुझे संभाल लेगा। भजन संहिता उसका 27 अध्याय 10 पद बोलता है, मेरे माँ बाप ने तो मुझे छोड़ दिया, परंतु मेरा परमेश्वर है, वो मुझे संभाल लेगा। दाऊद के साथ भी ऐसे ही था। बेचारे के घर में 8 लड़के थे। 8 लड़कों में 7 लड़के तो यज्ञ में थे, और 8वां जो है वो खेत में वो भेड़ बकरी चरा रहा था। उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। उन दिनों यज्ञ जो है एक बड़ा त्योहार होता था, जिसको लोग मनाते थे, है ना। परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने का काम एक बड़ा काम होता था, जिसमें उस समय का नबी जो है, उस समय का जो भविष्यवक्ता है, वो घर में यदि आकर के बलिदान चढ़ा रहा है तो एक बड़ी बात होती थी। क्योंकि शमूएल जैसा व्यक्ति अगर किसी के घर में आए तो उसको कैसे समझेंगे। आज के समय में पौल दिनाकरण अगर आपके घर में आएगा तो क्या होगा, ओ घर के सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, है ना, क्योंकि वो बड़ी हस्ती है। तो वैसे ही ये शमूएल जो है उसके घर में आने वाला है यज्ञ करने के लिए, पर दाऊद को न्योता नहीं दे रहा है। दाऊद के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि घर में यज्ञ चल रहा है तो तुम आओ, जाओ तुम जंगल में बैठ करके भेड़ बकरी चराना, है ना। तो मनुष्य के सामने आप हो सकता है कि नेग्लिजिबल हो, मतलब जिसकी नगण्य हो, जिसकी कोई कोई गिनती ना हो, परंतु परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है। उस जंगल में कोई नहीं था, पर परमेश्वर था। और परमेश्वर क्या कर रहा था जानते हैं, उसको युद्ध करना सिखा रहा था। भेड़ बकरी को बचाने के लिए, सिंह और भालू को मारने के लिए वो जो गोफन का इस्तेमाल करता था ना, उसको सटीक निशाना लगाने का सिखा रहा था परमेश्वर। कहाँ पर, जंगल में, ताकि एक एक समय आए जब गोलियत के सामने उसको गोफन चलाना हो और गोफन सटीक रूप से उसके माथे पर लगे और फिर गोलियत गिरा दिया जाए। इजरायलियों की एक बड़ी जय मिले। इस बड़ी जय को लाने के लिए छोटे छोटे युद्ध करना था, जिसमें उसको सीखना था, है ना। कहाँ पर, जंगल में। तो यदि कोई आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, मतलब आप परमेश्वर के लिए वैल्यूबल हो, मतलब परमेश्वर के लिए आप कीमती हो। यदि लोग आपको महत्व नहीं दे रहे हैं, यदि आपके दोस्त आपको महत्व नहीं दे रहे हैं, यदि आपके जीवन में आपके परिवार के लोग आपका महत्व नहीं दे रहे हैं, आपका पति महत्व नहीं दे रहा है, आपके सास ससुर महत्व नहीं दे रहे हैं, आपके घर में कोई भी, आपके माता पिता महत्व नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं। आप
उस जगह पे हो जहां पर परमेश्वर के बड़े काम के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। क्योंकि जितना आप टूटोगे, है ना, उतना परमेश्वर आपको बना पाएगा। अगर आप नहीं टूटोगे तो आप बन नहीं पाओगे, है ना। परमेश्वर के लिए बनना, ये महत्वपूर्ण है। तो आत्महत्या ऐसी स्थिति कभी भी आपके जीवन में ना आने पाए, है ना। कोई भी आपको इस शैतान कोई भी कभी भी आपको इस तरीके से न गिराने पाए, है ना। क्योंकि चाहे अच्छा हो चाहे ना हो, चाहे प्रार्थना सुन रहा है प्रभु तब भी धन्यवाद, और नहीं सुन रहा है तब भी प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि परमेश्वर का नहीं सुनना भी एक समय होता है जो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार काम होते रहता है। इसको कैसे समझेंगे? इसराइलियों के लिए 430 साल तक परमेश्वर की कोई आवाज नहीं आई, पर परमेश्वर साइलेंटली काम कर रहा था, शांत रीति से परमेश्वर काम कर रहा था। ठीक है। दानियल के लिए पूरी रात रात सिंहों के बीच में रहना पड़ा। क्या परमेश्वर नहीं चाहता था? परमेश्वर कर सकता था कि वो सिंह के मुंह से निकल जाता, है ना, या सिंह के अंदर डाला भी नहीं जाता, है ना, आग में जाने का प्रक्रिया, है ना। साइलेंटली प्रभु काम कर रहा था। दानियल के प्रार्थना के समय में भी दानियल प्रार्थना किया 21 दिन तक। वहां का जो फारस का राजा था वो प्रार्थना को रोके रखा और मिकाएल को आके युद्ध करना पड़ा। ऐसे कई एक उदाहरण है जहां पर आपको लगता है इब्राहिम के लिए 25 साल वेट करना पड़ा, है ना। 25 साल वेट करने के बाद ही उसको इजाहक मिला। ठीक है। याकूब के जीवन में इजाहक के भी बच्चे, ऐसा हुआ कि बाप के तो बच्चे नहीं हो रहे थे, बेटा के भी बच्चे नहीं हो रहे थे तो रिबका को आके बोलना पड़ा कि मेरे को बच्चा चाहिए, है ना, क्योंकि रिबका भी बांझ थी। तो परमेश्वर ने उसको दूसरा 2 जुड़वे बच्चे दिए। तीसरा आप आओगे तो याकूब की पत्नी राहेल भी राहेल के लिए भी बोलता है कि वो बांझ थी, है ना। ऐसे कई स्त्रियां आपको मिलेंगी जो बांझ थी, जिनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत समय दिया, जो फिर परमेश्वर ने उनकी कोख खोली। तो ये सब चीजें परमेश्वर अपने समय में करता है। तो हो तो धन्यवाद, ना हो तब भी धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर बात में हमको क्या करना है? धन्यवाद देना है। और मैं फिर कहता हूं कि प्रभु का धन्यवाद। मैं अभी एक छोटा सा और एक, मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कभी भी अपने जीवन में आत्महत्या को नहीं समय देना, आत्महत्या नहीं करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये आपके जीवन में आपको शैतान के पास लेकर जाता है ना। शैतान की इच्छा को आप पूरी करते हो। इसलिए हमेशा याद रखना कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपके जीवन को बचाना चाहता है। और अगर कोई नहीं बचाना चाहता तो वो हर वो काम जो आपके जीवन में हो रहा है वो है शैतान की ओर से। और शैतान जो है, पर आप जय पा सकते हो। कैसे? केवल बोल के, है ना। ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको केवल बोलना है। ना तो आपको परीक्षा देना है, ना तो कुछ नहीं करना है। आपको केवल क्या करना पड़ा है? बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? कि मैं यीशु की हूँ, मेरे जीवन पर यीशु का अधिकार है। मैं यीशु का हूँ, मेरे जीवन पर यीशु का अधिकार है। आप तब देखना कि शैतान की कोई ताकत आपके जीवन को छू नहीं सकती। सो प्रभु हमारी सहायता करे। मैं आज भी उस वकील से बात करती हूँ। उसके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है, और वो प्रभु के साथ चल रही है ना। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने सही समय पर मुझे उससे मिलवा दिया। वो कॉफी हाउस था जिसमें लोग बोलते हैं, अरे कॉफी हाउस में बैठ करके कौन परमेश्वर का वचन सुनाता है। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे ऐसे जगह में प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया जहां पर मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती। पार्लर में लोग बोलते हैं पार्लर एक ऐसा जगह है जहां पर सजना नहीं चाहिए, जहां पर संवरना नहीं चाहिए, परंतु मैंने वहीं प्रभु के काम को देखा है अपने जीवन में। सो प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। और प्रभु जब काम करते हैं तो वो अद्भुत काम करते हैं।
आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं राजा, क्योंकि आप भले हैं और निरंतर भला करते हैं। और आप हमारे जीवन को अद्भुत रीति से आपने बनाया और रचा है कि हम आपके नाम की महिमा करें, आपका गुणानुवाद करें। इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हमारे जीवन से ऐसा प्रेम करते हैं कि आपने हमसे प्रेम करके अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि हम उस पर विश्वास करें और नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम आपको जान पाए, और आपने इन प्रियों के जीवन को भी उभारा कि वे आपके सत्य को जाने और सत्य इनके जीवन को स्वतंत्र करे। इसलिए 2025 के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जहां पर प्रभु आप हम सबको लेकर आए, हमारे जीवन में शैतान हारे और हम अपने पैरों तले शैतान को कुचल दें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं यीशु के नाम में। प्रभु, आपने कहा मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ूंगा, मैं तुम्हारा बदला लूंगा, और मैं तुम्हें बदला दूंगा, और ताल को सुखा दूंगा, सोतों को सुखा दूंगा। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसलिए हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं, हर एक ऐसे उपाय के लिए जो आपने हमारे फेवर में किया है। जूम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जहां पर प्रभु हम आपके वचन को सीख सकते हैं, जहां पर हम आपके वचन को बोल सकते हैं, जहां पर हम भजन गा सकते हैं, हम आत्मा से आत्मा और सच्चाई से आराधना कर सकते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए। मेरे इन प्रियों पर अनुग्रह करें कि इस प्रेम को समझ सके प्रभु, जो आपने जूम के द्वारा हमारे जीवन के लिए रखे हैं। प्रभु, और भी लोग हैं जो थके और बोझ से दबे हुए हैं, जिनके जीवन में आपकी सच्चाई प्रकट नहीं हो रही, जो वचन की बातों को नहीं जानते और परेशान हो रहे हैं। प्रभु, उन्हें भी हम यीशु के नाम में मांगते हैं 2025, हाँ प्रभु, ऐसा होने दीजिए कि उन्हें इस जूम में जोड़ें, ताकि प्रभु वो आपकी सच्चाई को जान सकें, और वे भी प्रभु यहाँ पर आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सकें। प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं, हम आपकी उपस्थिति में जीना चाहते हैं। इसलिए हम में से प्रत्येक की मदद करें कि हम आपका राज्य अपने जीवन में होते हुए बढ़ते हुए देख सकें। पिता, इस रात्रि में हम अपने आत्मा प्राण और देह को आपके हाथ में देते हैं। हर एक को मीठी नींद दें, कल का प्रकाश हर एक के जीवन में आए, और हर एक आपके जैसा जीवन जी सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम पवित्र बने, आप चाहते हैं कि हम सिद्ध बने, आप चाहते हैं कि हम दयावंत बने। हाँ प्रभु जी, हर एक वो प्रिय जो इस समय आपके वचन को सुन रहा है, या प्रभु आने वाले समय में इस रिकॉर्डिंग के द्वारा जितने लोग आपके वचन को सुनते हैं, हाँ प्रभु, हम आपकी दया को मांगते हैं कि वे भी प्रभु जी आत्महत्या की आत्मा से बचाए जाएं, और किसी प्रकार से शैतान की युक्ति उन्हें उदासीनता में ना डाले। पवित्र आत्मा, परंतु आपका वचन उनके जीवन की उदासीनता को आनंद में परिवर्तित कर दे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। प्रेमी पिता, हर एक के जीवन में आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो, और आपका नाम पवित्र माना जाए। प्रेमी पिता, जब तक हम एक दूसरे से न मिले, हम आत्मा में एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। इसलिए हमारे हमारे बीच में हर एक के जीवन को उभारें। पवित्र आत्मा दया करें, तरस खाएं, अनुग्रह करें। हर एक के जीवन की परेशानियों को हम आपके ऊपर डाल देते हैं। आपने कहा विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो प्रभु, इन प्रियों से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के जीवन को बचा लीजिए, ताकि प्रभु हर एक के जीवन में आपकी सिद्ध इच्छा पूरी होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम जो आपसे प्रेम करते हैं, हम ऐसी परिस्थिति में भी जाते हैं जो नकारात्मक हो, वहां भी प्रभु आप लोगों के जीवन से बातें करते हैं, लोगों के जीवन से व्यवहार करते हैं, और लोगों के जीवन को अपने पास लाते हैं। इसलिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। योना के लिए हम आपकी जय जयकार करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। उसे ये बात पता थी कि आप दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, दुख देने से प्रसन्न नहीं होने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हमारी भी सहायता करें प्रभु, कि हम इस बात को हमेशा स्मरण रख सकें कि आप दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, दुख देने से प्रसन्न नहीं होते। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, इन सब प्रियों को फिर से यीशु के नाम में आशीषित करते हैं, आपके अनुग्रह को खुलते हैं, आपके मुख के प्रकाश को खुलते हैं, आपका मुख इनकी ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए, और आपकी शांति आपके द्वितीय आगमन तक इन सब प्रियों के साथ बनी रहे और बढ़ती जाए, यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।
हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। सबको जय यीशु की। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। कल मिलते हैं ना। जय श्री दीदी। जय यीशु की, जय यीशु की, जय यीशु की। सबको जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की।